अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम मामलात हैं जिनका ताल्लुक सियासत से और कानून से भी है और यकीनी तौर पर मुल्क के आइंदा का जो डायरेक्शन या सिमत होगी उस तरफ भी है कि इस माहौल में क्या इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है जिसमें मुसलसल इजाफा इस वक्त हो रहा है, और इसमें यह बताना ज़रूरी है कि मीडिया का किरदार भी क्या है जी, कि पार्टीशन रोल है इसकी वजह से कितना हद तक जो सियासी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है उसमें मीडिया भी फ्यूल कर रहा है उस इजाफे को। बहुत सी खबरें हमने देखा पिछले दिनों आई जो कि बाद में गलत साबित हुई, बहुत सी खबरें आई जो कि सही साबित हुई, लेकिन इस पूरे इंतशार के माहौल में आखिरकार फ़ायदा किसको होगा जब सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे। और फिर अहम तरीन बात यह कि इस पर जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी आगे की हिकमत अमली क्या है, वो यहाँ से क्या सोच रही है। क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब के पास कार्ड्स थे, क्या वो कार्ड्स उन्होंने खेल लिए जीटी रोड पे बड़ा अच्छा शो करके, क्या उसके बाद उनके पास कुछ और है या नहीं है, या कार्ड्स खत्म हो चुके हैं, ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त विद इन PMLN, क्या इस वक्त कोई कशमकश चल रही है, कोई इस वक्त अंदरूनी इंतशार या इख्तलाफात हैं। इस वक्त इख्तलाफ राय हर जमात में होता है, लेकिन क्या कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये भी सवाल हम पूछते हैं। और नून लीग के सीनियर रहनुमा वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब साथ मौजूद हैं आज हमारे प्रोग्राम में। तो यकीनी तौर पर मॉडल टाउन रिपोर्ट के ऊपर भी जो ताहिरुल कादरी साहब के एतराज़ात हैं वो भी उनके सामने हम सुने। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमें वक्त दिया। राना साहब, पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि सर ये जो फैसले तवातुर से तब्दील होते हुए नजर आए, यानी पहले PMLN के सदर के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का नाम था, फिर उसके बाद ये जो नसर साहब वो बन गए, फिर ये बीच में आज फिर खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब ही सदर बनेंगे नून लीग के, कुलसूम नवाज साहबा बनेंगी, बीच में ये अफवाहें आई। सर ये व्हाई इज दिस हैपनिंग, के मतलब वजह क्या राना साहब, क्या अंदर मामला तय पाने में ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं दरपेश आप लोगों को, वजह क्या है इसकी, कहां पर रुक रहा है मामला, हिंड्रेंस क्या है यहाँ पर राना साहब, कोई इख्तलाफात हैं, क्या वजह? नहीं देखें, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। PMLN एक पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, और उसमें ऐसे मामलात के ऊपर मुसलसल जो है वो एक मुशावरत का अमल, एक डिस्कशन का अमल, एक अजहार राय का अमल जो है वो चलता रहता है। और इसी तरह से पहले एक फ़ैसला हुआ था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो ऊपर ले जाया जाए प्राइम मिनिस्टर की जगह पे, और यहाँ जो है वो पंजाब से उनको ऊपर ले जाया जाए। लेकिन बाद में अभी उसके ऊपर अमल नहीं हुआ था, तो फिर ये भी एक डिस्कशन हुई कि पंजाब को डिस्टर्ब ना किया जाए। अक्सरियत की राय जो है वो इसके हक़ में हुई और वो फ़ैसला जो है वो रिव्यू किया गया, और इसलिए फिर उसके नतीजे में बेगम कुलसूम नवाज साहबा को जो है वो 1-2-0 के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो उनको जो है वो कहा गया। अब इसमें मामला ये है कि जो सदर का इलेक्शन है, ये फ़ैसला जो है ये इकट्ठा ही हुआ था कि सदर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि बाई आल मीन्स ही नंबर नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ इन पार्टी, तो वो नेचुरल था कि उनको जो है वो ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन उसमें जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात है वो तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि वो ये फ़ैसला हुआ कि पंजाब हमारा स्ट्रांग होल्ड है, पंजाब में जो काम हो रहा है अगर सदर बनने का हतमी फैसला हो चुका था तो बीच में फिर ये क्या इंटरिम प्रेसिडेंट की क्या कहेंगे आप इनको जो अभी आए हैं, और फिर इनको क्यों लेकर आए? अगर शहबाज शरीफ साहब को ही बनाना था सदर तो इवेंचुअली उनको बनाते, या क्या मसला था, ये उनको क्यों लेकर आए बीच में? ये हाँ जी, उसमें अब एक पार्टी का आइन है, वजह वो है। लेकिन वो फिर हमारा जिस तरह से मीडिया और हमारे टॉक शोज़ का एक रुझान है कि वो बस बाल की खाल उधेड़ते हैं और फिर बहस होती चली जाती है। मुस्लिम लीग के आइन में ये है कि अगर सदर किसी भी वजह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो किसी वक्त पूरी ना कर सकते हैं के काबिल हो, तो उसकी जगह पे सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC, जिसके टोटल जो है वो कोई 40 के करीब मेंबर हैं, वो अबूरी सदर जो है वो मुकर्रर कर सकती है। और परमानेंट सदर के लिए जो है वो मरकज़ी कौंसल का इजलास, जिसकी तादाद जो है वो सैकड़ों से नहीं हज़ारों में है और पूरे मुल्क से है, तो वो जो है परमानेंट सदर वो मुंतखब कर सकती है। और उसके लिए 45 दिन इसलिए रखे गए हैं कि उसका इतनी जल्दी जो है वो हफ्ते 10 दिन में उसका इंतज़ाम करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के जब वो सदर नहीं रहे तो अबूरी बनाया जाना था और परमानेंट बनाया जाना है। अबूरी बना दिया गया, परमानेंट वही बनेगा
जो फैसला हुआ था और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे। सही। अच्छा बड़ा सर, एक ट्रिकी सवाल है राणा सनोवर साहब कि अभी तक तो हम ये, और नून लीग की भी यही इस वक्त स्ट्रैटेजी थी कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं, पहले तो आप लोग ये सोच के आपने कैलकुलेशन की हुई थी। तो अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए भी शायद नवाज शरीफ साहब के ऊपर आप लोगों के जहन में था, क्योंकि उनकी सेहत भी सही है, ठीक है, तो वो अगला टेन्योर भी कंटिन्यू करेंगे। तो वो बातें जो सामने आती थी कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज में कोई इख्तिलाफात हैं ऑन द फ्यूचर, यानी जो अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा या सक्सेसर कौन होगा नवाज शरीफ साहब का, इस बारे में सिर्फ वो उसलिए दूर हो जाते थे कि नवाज शरीफ साहब ही कंटिन्यू करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं और वो वापस आते नहीं आते उस पर तो कोई अब इस पर इतनी ज्यादा कोई परसेंटेज नहीं कहती लीगल एक्सपर्ट्स की भी वो वापस आ सकें। तो आगे सर क्या हमजा शहबाज और मरियम नवाज में इख्तिलाफात आगे की फ्यूचर प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से होंगे? अगर आगे आप लोग जीतते हैं इलेक्शन, ये इख्तिलाफात सामने नजर आएंगे? नहीं, कत्तन कोई इख्तलाफ नहीं होंगे जी, क्योंकि उन्होंने कोई इस बारे में फ़ैसला करना हो तो इख्तलाफात हों। फ़ैसले आज भी PMLN के जो है वो मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं। आज भी जो वज़ीर आज़म है PMLN के, वो फ़ैसला उनका फ़ैसला है, आइंदा भी उनका फ़ैसला होगा। और जहाँ तक उनकी डिसक्वालिफिकेशन का तल्लुक है, ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये ख़त्म हो सकती है। इससे पहले भी उन्हें नाअहल भी किया गया था, उन्हें जो है वो 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा भी दी गई थी। इससे पहले उनको 1 दफ़ा जलावतन भी किया गया था। जब वो वापस आए थे तो उनके कागजात भी रिजेक्ट करके उनको इलेक्शन से बाहर किया गया था। ये मरहले जो है वो पहले से भी गुजरे हैं और इंशाल्लाह अब भी जो है वो आवाम की तईद, आवाम की का प्यार, अगर परमानेंट वो जो है वो असल बात है। बाकी ये चीज़ें जो है ना ये आती हैं जाती हैं, या इनका आना जाना रहता है। राजा परमानेंट सदर अगर शहबाज शरीफ साहब आगे होंगे तो फैसला फिर भी नवाज शरीफ साहब करेंगे, यानी शहबाज शरीफ साहब सदर होंगे PMLN के, फैसला उनको करना होगा कि आगे वज़ीर आज़म कौन है, या नवाज शरीफ साहब बदस्तूर यानी शहबाज शरीफ साहब के पास सदारत होगी लेकिन फैसले नवाज शरीफ साहब करेंगे? ये आप कह रहे हैं ये पार्टी मॉडल होगा आगे? जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी लीडर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है। फैसले बदस्तूर जो हैं वो वही करेंगे, क्योंकि पार्टी का मुकम्मल एतमाद जो है वो एक लीडर के तौर पे, एक कायद के तौर पे मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर है। सही। अच्छा सर, एक चीज़ आप बताएं ना साहब, क्योंकि ये तो आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उठे थे और उसके बाद ये फैसला हुआ, सर क्या शहबाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर खुद मुबारकबादें वसूल करना शुरू कर दी थी उन्होंने MPS से या दीगर लोगों से, और क्या वो ज़ाती तौर पर मेंटली तैयार हो चुके थे फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? वो मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि ही इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? वो खुश थे इस बारे में, ज़ाती तौर पर खुश भी थे उस पर? नहीं, पार्टी डिसीजन था। अगर पार्टी डिसीजन अपना रिव्यू ना करती तो बिल्कुल वो तैयार थे और वो बनते, पार्टी फैसले के ऊपर अमल दरामद करते। ठीक है। राजा आपने मरी के इजलास में इख्तिलाफात उठाए थे, यानी आपकी तरफ से भी ये पॉइंट उठा गया था कि मरी के इजलास में कि ये फैसला ना किया जाए और शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में कंटिन्यू कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। आपकी तरफ से भी उठा था ये एतराज़ मरी के इजलास में जो आला गया था? ये देखिए है, नहीं मुझे ये नहीं पता कि मेरे अलावा भी किसी ने बात की हो, लेकिन बहरहाल मैंने ये बात की थी और मैं बिल्कुल खलूस नीयत से समझता था कि पंजाब को जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि जिस एक मयार और जिस रफ्तार से पंजाब में काम हो रहा है तो पंजाब जो है वो एक बेस होगा अगले इलेक्शन में जो है वो कामयाबी के लिए। तो वो इसलिए मैंने बात की थी इसके ऊपर। फिर बाकायदा जो है वो काफ़ी बहस मुबासा हुआ है, 3-4 दिन 5 दिन जो है वो बात होती रही और उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ही इसको रिव्यू किया। अगर वो रिव्यू ना करते तो उसके ऊपर अमल होता। सही। अच्छा दूसरी बात राणा साहब कि ये जो अब पूरी सूरत हाल है इसके अंदर 2 राय सामने है। एक तो नवाज शरीफ साहब हैं जो ढके छुपे अल्फाज में साजिश का जिक्र भी करते हैं, बताते भी हैं कि साजिश हुई उनके साथ और इसमें कौन मुलव्विस था या नहीं था वो तो खुलकर नहीं बताते। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को शामिल ना किया जाए या किसी इदारे को इस पर जो है वो जिम्मेदार ना करार दिया जाए जो हमारे साथ हुआ, इसका ना पार्टी रहनुमा बयानबाजी करें इसके ऊपर। तो सर पार्टी लाइन इस पर क्या राना सनौला साहब? वो जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि साजिश हुई है, परवेज रशीद साहब कह रहे हैं, वो तो नाम लेके बाकायदा कुछ इशारे कर रहे हैं, और उधर से शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, तो पार्टी लाइन क्या है राना सनौला साहब? शहबाज शरीफ साहब वाली है नवाज शरीफ साहब वाली? नहीं देखिए, बात ये है कि ये तो पार्टी लाइन क्या है, ये तो हकीकत है जी। ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये एक साजिश थी और उसके नतीजे में जो है ये धरना 1, धरना 2, लॉकडाउन और ये सारा जो है वो हुआ है। बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की है
कि मुझे नाअहल करने का, निकालने का फैसला पहले हो चुका था, तरीक़ाकार और बहाना। लेकिन उसमें इदारे नहीं, इदारे के चंद अफराद मुलव्वस हैं, ये वज़ाहत पहले कर चुके हैं काफ़ी शोज़ के अंदर। आपने कहा इदारे नहीं, अफराद मुलव्वस हैं। ये हाँ, पार्टी पॉलिसी ये है, और वो पार्टी पॉलिसी पार्टी लीडर की तरफ से है, और उसकी वजाहत जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की है। देखिए, बात ये है कि अदारे, कोई अदारा जो है, और ख़ास तौर पे वो अदारे जो जहाँ पे लोग जो हैं वो सैकड़ों में भी, वो हज़ारों में हैं, तो उसमें जो है वो इस किस्म का काम जो है, मिसाल के तौर पे जनरल मुशर्रफ ने कोई पूरी फ़ौज से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके जो है वो मार्शल लॉ लगाया था, बल्कि वो जो 2-4 लोग उसके साथ थे जिन्होंने वो सारा मैनेज किया, सबसे पहले आगे मुशर्रफ ने जो उनका काम किया, और वो बाद में उसके खिलाफ ये जो आप बात करें बड़ी अहम है। लेकिन सर, जब ISPR ये कहता है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई रिफ्ट नहीं है, तमाम सब एक पेज के ऊपर है, और आप भी ये कहते हैं कि इदारों के दरमियान कुछ नहीं है, इदारों के चंद अफराद हैं, तो सर क्या बहैसियत पाकिस्तान आर्मी, पाक फौज के इदारे में चंद अफराद ऐसे हैं जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो जनरल कमर बाजवा फिर किधर हैं सर? उनकी कमांड में आते हैं ना वो अफराद भी सर, तो ये इल्जाम डायरेक्टली जनरल कमर बाजवा भी नहीं आ जाता कि उनकी कमांड में लोग ऐसा कर रहे हैं और उनके इल्म में है या नहीं है? क्या बात है ये? नहीं तो बात यह है कि सियासतदानों में नहीं है, यानी सियासतदानों में भी तो ऐसे लोग हैं कि जो इन साजिशों का जो है वो मोहरा बनते हैं, जो इन कुव्वतों के गुमाश्ते का रोल जो है वो अदा करते हैं। सियासतदानों में नहीं है, और पार्टियों में नहीं है, पार्टियों में भी हैं। तो एक सियासी जमात में और पाकिस्तान फौज एक इंस्टीट्यूशन है सर, अगर आप ये बात कहें, नहीं सुन लेना, मेरी बात सुने, अगर आप ये कहें कि जी सियासतदान तो है ही करप्ट, तो बिल्कुल आपके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, और कोई भी आपको कह सकता है कि जनाब ये आप बात कैसे कर सकते हैं? आप जिस सियासतदान को करप्ट समझते हैं आप उसका नाम लें। आप इसी तरह से, मैं समझता हूँ कि आप फ़ौज के अदारे का, आप फ़ौज के अदारे में वो लोग भी तो है ना जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, वो लोग भी था ना जो अपनी जान को हथेली पे रख के जो है वो अपना इस मुल्क की हिफाजत के लिए दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप फौज का नाम इस्तेमाल करके अगर कोई बात करेंगे तो वो लोग जो हैं वो भी बीच में नहीं आ जाएंगे, और उनका इतराज नहीं होगा, एक ब्रेक उनके जज्बे की जो है ये तौहीन नहीं होगी। एक ब्रेक के बाद आते हैं, तो अदारे का किसी का नाम लेना जो है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। राना साहब, इस ब्रेक के बाद आके मजीद इस बात पर गुफ्तगू भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, नून लीग के आगे की हिम्मत अमली क्या हो सकती है यहाँ सर, ये भी सवाल उठाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब साथ मौजूद हैं, इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। बेनकाब देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में हम सवाल उठा रहे हैं नून लीग की सियासी हिकमत अमली आगे क्या हो सकती है चलकर इस पूरे सियासी माहौल में। क्या अब मैं जो सवाल आगे राना सनोल साहब के सामने रखूंगा, खुशी तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर कानून पंजाब नून लीग के सीनियर रहनुमा। राना साहब, ये पूछना चाहूंगा जरा आपसे कि अब जो कार्ड्स थे नवाज शरीफ साहब के पास, जो उन्होंने पब्लिक के पास गए, उन्होंने जाके अपनी वोट बैंक को मुतहरिक किया, जाकर मिले, आपने बड़ा अच्छा शो किया GT रोड पर सर, लेकिन ये एतराज है राना साहब कि या तो बात करते तो खुलकर करते या नहीं करते। अब ये जो उन्होंने बीच का रास्ता इस वक्त लिया है कि ना गुड ना बैड, तो उससे मैसेज ना क्लियर जा सका है इस वक्त, और ना अब आगे वो क्या कहेंगे। यानी उन्होंने कहा साजिश हुई है, कुछ लोग मुलव्वस हैं, कौन लोग मुलव्वस हैं ये वो खुलकर कब बताएंगे आखिरकार? आपको नहीं लगता इससे आपका वोट बैंक भी चाहता है कि आपसे सुने कि कौन है क्या है और खुलकर बात करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं वो बात को दोबारा रिक्रिएट कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी है कि वो किसी भी अदारे को बतौर अदारा के, वो आर्मी हो, वो जुडिशरी हो, वो कोई सिविल अदारा हो, उसको बतौर अदारे के किसी भी जगह अदारे के चंद अफराद की बुनियाद पर जो है सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जो है वो मुर्ज़ ज़ुल्म ठहराना जो है ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी अदारे के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं करेगी, किसी अदारे से मुहाज़रा ही नहीं करेगी। सब अदारे जो है वो कौमी अदारे हैं, उन अदारों की जो है वो रिस्पेक्ट मैं माज़रत हूं, एक सवाल अगर आपसे की जाएगी, बल्कि उसको इंश्योर किया जाएगा। मैंने जो सवाल, अब आगे आ जाएं आप, इससे पहले सर मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि अगर इदारे के अंदर ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जिन्होंने शहादतें दी हैं, सलूट है हमारा पाक फौज को, बहसत इदारा, लेकिन अगर आपके बकौल इदारे में ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश करते हैं, तो क्या जनरल कमर बाजवा के को इल्म में है, और अगर इल्म में है या नहीं है, दोनों सूरतों में क्या वो जिम्मेदार होते हैं ऐसे लोग इदारे में? मैंने ये सवाल पूछा था आपसे।
राना साहब? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो जो है वो ज़िम्मेदार हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो जो कॉन्सेप्ट है स्टेट विद इन स्टेट वाला, कुछ लोग जो है वो अपनी सियासी जमातों में भी ऐसे होता है, कोई हर आदमी जो है वो बात कोई अब लीडरशिप से पूछ के तो नहीं करता। कुछ लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ऐसे अमल भी करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है या पार्टी को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको आप एक बिल्कुल जो है वो अलग करके नहीं आप इनको देख सकते। सियासी जमात का स्ट्रक्चर और एक इंस्टीट्यूशन है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, और इनमें बड़ा फ़र्क है। सियासी जमात में इख्तिलाफ राय होना, वो तो कहते हैं जमहूरियत का हुस्न होता है कि पार्टी के अंदर, लेकिन अगर आप ये कहते हैं जो इदारे के अंदर वहाँ पर लोग हैं तो दैट इज़ अ फुल इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त एक पूरा पॉलिसी नैरेटिव सब चीज़ें हमारी सिक्योरिटी तमाम मामला होते हैं, तो वो तो बड़ा फिर मामला संगीन। राना साहब, पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी में बड़ा फर्क नहीं है? नहीं, देखें उसमें बात यह है कि जब धरना अव्वल हुआ था तो उस वक्त जो है वो पीटीआई एक इशारे का जो है वो इंतज़ार करती रही और उस इशारे को वो एक अदारे से मंसूब करती थी, अदारे के सरबराह से मंसूब करती थी, लेकिन वो बात तो गलत साबित हुई। लेकिन कुछ नाम ऐसे जो है वो सिर्फ हमने नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के सदर जावेद हाशमी ने लिए और उन नामों से मुतल्लक जो है वो बाद में चीज़ें जो है वो दुरुस्त साबित हुई। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं और इनको डिफ्रेंशिएट न सिर्फ समझना चाहिए बल्कि उनको जो है वो उसी अंदाज से जो है वो उनको हैंडल करना चाहिए और अदारों का तकद्दुस और अदारों का एहतराम जो है उसको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। लेकिन फिर इसी में आप जब ये कहते हैं कि चंद अफराद जो थे वो इस इदारे के थे, तो चंद अफराद क्या इस वक्त एक और इदारे यानी क्या कलूजन के साथ हुआ है आपके साथ ये जो हुआ है, या यानी क्यों क्या कलूजन था इसके अंदर? नहीं, देखिए बात ये भी सवाल पैदा हो जाता है। देखिए बात ये है कि मियां नवाज शरीफ की या PMLN की जो पॉलिसी है वो कोई सच कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसी बात नहीं है कि जी समझ नहीं आ रही, आम आदमी को बात समझ आ रही है। मियां नवाज शरीफ ने लोगों को ये बताया है और पिछले 4 साल में लोगों ने देखा है कि मियां नवाज शरीफ ने भरपूर कोशिश की है इस मुल्क की खिदमत करने की। उसने भरपूर कोशिश की है इस मुल्क से दहशतगर्दी को जो है वो ख़त्म किया जाए, कंसेंसस पैदा किया, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब जो है वो उनकी हुकूमत और उनकी सरबराही में जो है वो शुरू हुआ। उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि इस मुल्क से जो है वो अंधेरे जो है वो ख़त्म हो, लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो। उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि ये मुल्क जो है ये इक़्तिसादी तौर पे जो है वो एक ताकत बन जाए, लेकिन लोगों को पता है कि उनको हर कदम के ऊपर जो है वो रोका गया है, CPEC को रोका गया है, उनको हर कदम के ऊपर जो है वो डिस्टर्ब किया गया है और जो डिस्टर्ब करने वाली कुव्वतों थी वो भी कोई उन्होंने एक दिन में ये सारा काम नहीं किया और वो भी मुसलसल और तसलसल के साथ जो है ये सारी सूरत हाल जो है वो मैनेज करती रही हैं। तो इसलिए जब उन्होंने कहा है कि आपके वोट के तकद्दुस को जो है वो मैं बहाल करवाऊँगा और आवाम के हक़ के हाकमियत जो है वो मैं उसको इंश्योर करूँगा, तो लोगों को ये बात समझ आई है और GT रोड पे भी लाखों लोगों ने जो है वो समझा भी है और लोगों ने जो है वो इस बात का मुशाहदा भी किया है। देखें ये जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट से आला जो है वो अदारा तो कोई है नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मुस्तनद तरीके से जो है वो इस बात को पूरी कौम को बाबर कराया कि नैब जो है ये मर चुका है, बल्कि कहा कि ये दफन हो चुका है। अब ख़बर आ रही है कि जी नैब बरगिरफ्तारी से काम कर रहा है। भाई किसने इसमें मुर्दा में जो है वो अपना रूह फूंक दी है? ये लोगों को समझ आ रहा है। लोगों को सिर्फ ये बात बग़ैर आप नाम लिए, बग़ैर इसकी तशरीह किए, आप सिर्फ इशारतन ये बात करें तो लोग इस बात को समझते हैं। और अगर वो समझते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ये है, मियां नवाज शरीफ का प्रोग्राम ये है कि वो लोगों के वोट की ताकत से जी। तब्दीली लाएगा इस मुल्क के कानून में, इस मुल्क के आइन में, कि जहाँ पे इस किस्म के चोर दरवाजे जो हैं जो आवाम के हक़ के हाकमियत को अंडरमाइन करते हैं, जो वोट के तकद्दुस को पामाल करते हैं, वो बंद कर दिए जाएं। रियाज साहब, ये जो वोट का तकद्दुस पामाल करते हैं इस पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि इमरान खान तो मोहरे हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है वो मोहरे हैं। तो सर फिर सवाल होता है कि वोट का तकद्दुस किसने पामाल किया है ना, बल्कि वो उन तागूती कुव्वतों का गुमाश्ता है। वो तो सर वो कहता है कोई कि मुशर्रफ की बदरू है, कुव्वतों का जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों का जो है वो गुमाश्ता है। लेकिन राना सरोवर साहब ये उसने इस मुल्क में सियासत को गंदा किया है,
उसने सियासतदानों को जो है वो बदनाम किया है, सियासतदानों के ऊपर उसने जो है वो गंद डाला है, सियासत में गंद डाला है। किसने? तो इसलिए वो बंदा जो है वो किस तरह से जो है इस मुल्क का और इस कौम का वो तो मोहरा है ना सर। तो असल जो पत्ते, अगर इमरान खान मोहरा है, ताहिरुल कादरी मोहरा है, तो असल पत्ते जिसने हिलाए, असल जो धागे जो हिला रहा था, तो क्या लोग ये नहीं सुनना चाहते कि आप उससे आगे बताएं, जो आप कहते हैं मोहरे हैं तो आगे कौन है? और वो राज जो नवाज शरीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि मेरे सीने में है, तो सर अब तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब उनको किस चीज़ का, अगर वो दब धरने की साजिश हो रही थी, वजीर आजम पाकिस्तान थे, उस वक्त वो नहीं बोले कि कौन है, उस वक्त भी नहीं बोले, बतौर वजीर आजम उनकी जिम्मेदारी थी, उस वक्त बता देते। क्या उन्हें खौफ था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या डर था इस वक्त? उस वक्त क्यों नहीं बोला उन्होंने? और आज भी वो जब बोल रहे हैं तो इमरान खान मोहरे हैं, ये मोहरे, वो नाम लेके क्यों नहीं बता रहे कि कौन इस वक्त असल में पत्ते हिला रहे हैं? नहीं, देखें बात ये है कि अगर एक जो है वो सादा ज़बान में बात करने से बात उन लोगों को, जिन लोगों को आप समझाना चाहते हैं जी, जिनसे आप ताकत लेना चाहते हैं, जिनसे आप तईद लेना चाहते हैं, जिनका आप एतमाद लेना चाहते हैं, जिनका आप वोट लेना चाहते हैं, अगर वो समझ रहे हैं इस बात को, तो फिर आपको जो है वो इतनी ज़्यादा गहराई में, इतनी डिटेल में, इतने उलझाव में जो है ना, वो आपको नहीं जाना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम जो है वो लोग समझे हैं, और आप ये देखेंगे अब वो दोबारा जब वो अवामी राम के लिए जो है वो निकलेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद, तो आपको ये साफ नज़र आएगा कि लोग उनके पैगाम को समझे हैं, और इंशाल्लाह वो अपने वोट की ताकत से वो मियाँ नवाज शरीफ को इतनी ताकत देंगे कि वो न सिर्फ इस किस्म के जो है वो चोर दरवाजे बंद करेगा, बल्कि ये जो 62, 63 और ये बाकी जो है चीज़ें जो है इन चीज़ों को भी जो है वो एक्यूरेट किया, करेक्शन की जाएगी। यानी हम कोई लॉकडाउन, कोई एहतजाज, कोई हंगामा, कोई फसाद, कोई इस किस्म की सियासत मियाँ नवाज शरीफ नहीं करने जा रहे हैं। वो उन्होंने वोट का रास्ता अपनाया है, जमहूर का रास्ता अपनाया है, अवाम की तईद का रास्ता जो है वो अपनाया है, और अवाम उनको मायूस नहीं करेंगे। और अगर अवाम ने उनको मैंडेट दिया तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो एजेंट हैं इनका, ये भी एक्सपोज हो जाएंगे, इनके जो पीछे हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है कौमों ने जब इस किस्म के मराहिल से वो गुजरे हैं, तो फिर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बनते हैं। वो हर चीज़ को जो है वो कमीशन जो है वो डिग आउट करके कौम के सामने पेश करते हैं कि जनाब ये दिस वाज द रियलिटी। ठीक है, ऐसे आई गॉट इट। लेकिन सब ये जो आप कह रहे हैं ना कि 62, 63 और दीगर हवालों से करेंगे, सर उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट जाना होगा। आप अवाम की अदालत में गए, आपने अपने वोट बैंक को मुतहर्रिक किया, वो आपका बुनियादी हक भी था। और सियासत है, ऑक्सीजन तो वहीं से आती है सारी, जाहिर बात है अवामी ताकत डिराइव होती है, अवाम से ही होता है सारा कुछ जमहूरियत में। लेकिन पार्लियामेंट में आप कोई आईनी पैकेज पेश करेंगे, ये अगला सवाल था कि आपका जो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो उसमें पीपल्स पार्टी तो साफ खड़ी हुई है, इस वक्त सामने नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे सामने नजर आ रही है, मार्च में सेनेट इलेक्शंस हैं, और जिस तरह इस वक्त हालात लग रहे हैं कि आपकी पार्टी भी कायम रहेगी मार्च तक। इन हालात में चौधरी निसार साहब को हम सुनते हैं, कभी किसी को सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोग ये अमल कर पाएंगे? नहीं, पार्टी के अंदर कतन कोई इख्तलाफ की बात जो है वो लोग ढूंढते फिरते हैं, लोग रोज़ इस किस्म की जो है वो अफवाह साजी करते हैं। कोई इख्तलाफ नहीं है, पूरी पार्टी जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ पूरी तरह से मुतहद है। इंशाअल्लाह इस मुल्क में मार्च भी आना है, मार्च के बाद जून भी आना है, और जो आप समझते हैं कि आज फ़लाँ हमारे साथ नहीं करा, फ़लाँ हमारे साथ नहीं करा, हो सकता है कि कौम हमें इनकी मदद से वैसे ही आज़ाद कर दे, कौम इतना वोट दे मियाँ नवाज शरीफ को वैसे ही इस काबिल हो कि वो तरमीम कर सके पार्लियामेंट में, इनकी मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये अब इस वक्त कोई तौबन नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपना इलेक्शन में जा रहा है, वो अपनी सियासत करेगा, अपने लिए बात करेगा या हमारे लिए करेगा। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा, उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, ठीक है, तो फिर जो कुव्वतें भी जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद होंगी, इन मामलात के ऊपर वो सब एक दूसरे। ठीक है राना साहब, एक ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद आपसे सवालात पूछेंगे, और ये सवालात बिलखुसूस डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से होंगे कि उनकी जो इतिहास है उसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है या उनका जो मुतालबा है उसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब का क्या मौक़िफ़ है, उसके ऊपर वज़ीर कानून है पंजाब के। और इसके साथ साथ जो नए इत्तेहाद बनने हैं, मुस्लिम लीगियों को मिला के 20 मुस्लिम लीग मिले हैं, मिल्ली मुस्लिम लीग आ चुकी है, वो लाहौर के इलेक्शंस में आगे नजर भी आ रहे हैं इस वक्त हमें NA 120 में। आफ्टर दिस ब्रेक इस पर सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब सियासी माहौल में और सियासी मंजरनामे में जो इस वक्त चीज़ें रोनमा हो रही हैं, इसका मुस्तकबिल पे क्या इस वक्त अमल दखल होगा। और बिलखुसूस जो यानी इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिक्स हमें अब बड़े वाजे तौर पर नजर आ रही है, लाइंस डिफाइन होती हुई नजर आ रही है। एक इत्तेहाद जो चौधरी शुजात साहब कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम मुस्लिम लीगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 20 के करीब मुस्लिम लीग हैं जिनको मिलाना चाहते हैं। मिल्ली मुस्लिम लीग नई बन चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब, ये क्या हो रहा है? आपने सियासी तारीख देखी है, ये जो इत्तेहाद हो रहा है इस वक्त, ये क्या है सर? ये भी मोहरे हैं आपकी नजर में, या फिर ये कोई पॉलिटिकल अलायंस का हक है, लेकिन ये एक नुक्ते पर जमा होकर आपके खिलाफ अगर लड़ते हैं पंजाब में, तो वेयर डू दे स्टैंड आपकी नजर में, राना सनाउल्लाह साहब? देखिए, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, जिनकी नब्ज़ें भी बड़ी मुश्किल से चल रही हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला से चोरी सांस ले रहे हैं, तो इनके इकट्ठे होने से जो है वो आप समझें कि कुछ नहीं तब्दील होगा और इनकी कोई अहमियत नहीं है। मुकाबला जो है वो 2-3 पार्टियां हैं जिनके माबैन होना है। सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी है, MQM है, और कराची में PTI PMLN जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस मरतबा आप देखेंगे कि PMLN सिंध से सीटें लेगी। सही। KPK में भी जमात इस्लामी, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, फे और ANP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसी तरह से बलूचिस्तान भी आलमोस्ट जो है वो तमाम पार्टीज़ का उसमें थोड़ा बहुत शेयर है, लेकिन मेजर शेयर वहाँ पे PMLN और नेशनल जो सियासत करते हैं वहाँ पे जो कौमी सियासतदान कहलाते हैं, और उसमें जमीयत उलमा फे जो है। पंजाब में जो है, जो मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे देख रहा हूँ कि पंजाब में 3 पार्टियों में मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून है, PTI है और PMLN है, अपना पीपल्स पार्टी है। बाकी जो है, ये बाकी तो सारे ये आपको नज़र ही नहीं आएंगे। इनकी सब की जो है वो यानी इनके वोट जो है वो डबल फिगर में नहीं जाएंगे ये। लेकिन ये है कि बहरहाल ठीक है, इलेक्शन है, इलेक्शन के मौके पे हर किसी ने अपनी जो है वो ज़ोर आजमाई या किस्मत आजमाई जो है वो करनी है, वो ठीक है, उससे उन्हें जो है वो कोई रोक नहीं सकता। मुस्लिम लीग एक ही है और वो PMLN है। तो सब ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, इस पर मिल्ली मुस्लिम लीग आई है सामने, ये आपको क्या लगता है? यानी आप डू यू स्मेल समथिंग आउट ऑफ दिस? यानी आपको कुछ और लगता है या इशारे या कुछ ऐसी चीज़? क्योंकि एकदम चौधरी शुजात साहब उठे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं, इधर जमात दावा इस पर आ रही है पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम। ये देखें, कुछ कुव्वतें जो कारफरमा हैं, जिनको हम जो है वो अनदेखी कुव्वतें कहते हैं या नामालूम जो है वो कुव्वतें कहते हैं, इन कुछ कुव्वतों का ये होती है कोशिश कि जो है वो इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए, और उनकी ये ख्याल होता है कि शायद PMLN के वोट जो है वो इससे कम होंगे और PMLN जो है वो कमज़ोर होगी। ये 2013 के इलेक्शन में भी ये कोशिश हुई थी, ये इस किस्म के दीनी इत्तेहाद और फलां इत्तेहाद जो है वो सारे बने थे, लेकिन इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। सही, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पे कितना फ़र्क पड़ता है राना सनाउल्लाह साहब? और बार बार सवाल, क्योंकि आपसे बार बार पूछा गया तवातुर के साथ, और आपने बताया कि इसकी लीगल क्या इस वक्त मामलात हैं, लेकिन सर इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाकर आप ताहिरुल कादरी साहब की सियासत खत्म कर सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। तो आखिरकार इसके जो आपके बकौल उसमें आप जिम्मेदार नहीं है, तो इस मामले को खत्म ही नहीं क्यों नहीं कर देते कि ताहिरुल कादरी साहब आइंदा उठ ही ना सके और ये इनकी तहरीक के साथ खत्म हो जाए? नहीं, बात ये है ना कि ताहिरुल कादरी साहब ने तो करनी है सियासत, और सियासत उसकी इंतखाबी सियासत तो है नहीं। उसने यही खेल तमाशा करना है कि कभी किसी के कहने पे रैली कर दी, कभी किसी के कहने पे धरना दे दिया, अपने आप को जो है वो ज़िंदा रखने के लिए और रेलेवेंट रखने के लिए। वो तो कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा, वो इसके बाद भी कोई ना कोई बात उसके पास जो है वो होगी। देखिए, मामला ये है कि जो वो रिपोर्ट है, मैंने इस बारे में पूरी वजाहत से ये बात मुतअद्दिद बार की है, और इसकी दलील अल्लामा ताहिरुल कादरी के अपने जो है वो बयान से है। उसने कहा है कि जी हमारे केस का जो है वो जज तब्दील कर दिया जाए, और उसमें जो है वो ना उनका रिश्तेदार हो, ना हमारा रिश्तेदार हो, ना उनका तलकदार हो, ना हमारा तलकदार हो। वो भाई, अगर आपने बेंच तब्दील करवाना है तो जाके आप वहाँ पे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दें, पिटीशन दायर करें। ये जहाँ पे इस्तांबुल चौक में जो है वो वहाँ पे जलसा करने से जो है वो तब्दील होगा।
वो उस रिपोर्ट का पब्लिक होना या ना होना उस फैसले से अटैच है जो इस वक्त जो लार्जर बेंच है हाई कोर्ट का, जो इस बात की समाअत कर रहा है कि नजफी कमीशन जो है सही। उसकी तकरीर लीगल थी या इलीगल थी। हाँ साहब, आपकी ये तो है तवज्जो के साथ रिपोर्ट का आपने बयान मामला। की ये बात। रही अब बात ये कि वो रिपोर्ट जी अगर पब्लिक हो जाएगी तो फिर बात वो भाई पब्लिक तो वो हो चुकी है। सही। यहाँ पे जो है वो अगस्त 2014 में उसकी कापियाँ हर चैनल के ऊपर मौजूद थी, सब लोगों ने पढ़ी हैं, हमने उनको कन्फ्रंट किया है, वो तो लोगों को मौजूद है, उसमें कौन सी नई चीज़ जो चैनलों पे रिपोर्ट चली है उसके कंटेंट से आप केस का ताल्लुक है करते हैं सर, जो चैनल्स पे रिपोर्ट ना 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 कोई नहीं, पूरी रिपोर्ट अच्छा। प्रोग्राम में उसमें बिल्कुल पूरी रिपोर्ट थी। मैं बिल्कुल आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैंने देखी है। जिम्मेदार जो है वो पंजाब हुकूमत है, तो उस कंटेंट से भी आप इत्तेफाक करते हैं क्या राणा सलावत साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, उसमें कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, बल्कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मैं इसमें बतौर इंक्वायरी कमीशन कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर रहा, ये सिर्फ गवर्नमेंट कंजप्शन के लिए है। गवर्नमेंट इसको जो है वो अपने तौर पे जो है, लेकिन सर एक अहम सवाल इस पर यहाँ पर एनालाइज करे। ये अब आ जाए उस केस के ऊपर। अब वो जो केस है उसकी FIR दर्ज हुई, उसकी तफ्तीश हुई, उसका चलान अदालत में पेश हुआ, वो अदालत में चल रहा है। सर एक चीज की याद अब कसास और इंसाफ जो वहाँ अदालत से होना या यहाँ पे जो है वो चौक चौराहे में होना। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना साहब, लेकिन क्या ताहिरुल कादरी साहब जब जाते हैं इस मुल्क से वापस, तो एक ये भी तासुर है कि वो कोई पैसों की डील होती है उनके साथ आप लोगों की? ऐसा कुछ है कि आपने कोई लेन देन या कुछ इस तरह का हुआ है जो उससे पहले वो ले चुके हैं, और वो क्योंकि ये अमाउंट्स और ये बाकायदा चैनल से प्रोग्राम हुए कि कितने अरब रुपए या इतने करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं, तो आपने बहैसियत पंजाब हुकूमत कुछ दिया या लिया उनको, किसी के थ्रू डील हुई है? नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हर बार हम उनको पैसे उनसे कोई और उनको पैसे दे के बुलवाए और हम उसको पैसे दे के भेजें। ये उसका एक अपना जो है वो तरीक़ाकार है। वो हर साल उन्होंने रमज़ान मुबारक में भी आना होता है, उसके बाद ईद कुर्बान पे भी आना होता है, वो उनका एक अपना सिलसिला है। बट ठीक है, जो भी है उनकी पीरी मुरीदी। बहुत सारे लोग जो है वो उनको बड़ा जो है वो वली मानते हैं और उनकी जो है वो एक किस्म का नौज़ बिल्ला, मैं अब इसमें क्या कहूँ कि वो परिस्थिति की हद तक जो है वो उनके साथ मुंसलिक हैं। बहरहाल ये लोगों की अपनी सोच है। ये आपने कोई पैसे लेन देन इस तरह की कोई बात नहीं है जी कि वो पैसे लेके गए थे या पैसे ले चुके हैं आप लोगों से, ऐसा कोई इस पर अमल दखल नहीं हुआ है इस वक्त? इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ साहब, तो फिर ये जो पार्टी के अंदर मामलात इस पर हैं और बिलखुसूस चौधरी निसार साहब हैं सर, या फिर दीगर लोग हैं, ये सर यानी चौधरी निसार साहब स्पेसिफिकली ये सही करते हैं? बार बार जो एक अनाउंस करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इतने बजे, फिर एक हाइप हो जाती है, मीडिया में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो आके अपने ऊपर बताते हैं कि अपनी वजारत दाखिला में जो उनका हक है डिफेंड करना कि वो करें, फिर परवेज रशीद साहब के बयान। सर ये चौधरी साहब से कोई करवाता है, खुद करते हैं, क्या आपकी सोच है इस बारे में राजा? नहीं, चौधरी निसार अली खान साहब बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं, पार्टी के साथ बड़े मुखलिस हैं और प्रिंसिपल्ड मैन हैं, लीडरशिप के साथ वो पूरी तरह से कमिटेड हैं, उसके साथ खड़े हैं। बाकी हर पार्टी में हर आदमी की राय होती है और कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सबकी राय एक ही हो, और वो पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें तो कई लोग जो है उनको हार्ट अटैक होने लगा था, चीदा टली वगैरह को या मकार मौलवी को, वो तो पता नहीं क्या क्या आस उम्मीद लगाए बैठे थे, तो वो तो कल बड़े मायूस हुए हैं। चौधरी निसार अली खान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहना कि को पार्टी के अंदर इख्तलाफ है या को पार्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचेगा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। कल सारी चीज़ जो है वो वाज़ेह हो गई है। राना साहब ये जो कोई इख्तलाफ नहीं है। राना साहब ये जो बात है लास्टली के नवाज शरीफ साहब ही आप कहते हैं कि क़यादत संभालेंगे, नवाज शरीफ साहब ही मामलात आगे लेके चलेंगे, उन्हीं के डिसीजन से मामलात आगे तय होंगे कि सदर कौन होगा, आगे के इख्तियारात या तमाम मामलात हैं, तो इस पर आप कहते हैं पूरी पार्टी मुनज़्ज़म है एक पॉइंट के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर अभी ये आप कहते हैं? जी बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे पूरी पार्टी मुतफ़िक है और मुनज़्ज़म है। और ख़ानदान के अंदर राना सनाउल्लाह साहब, उस पर भी आप समझते हैं एक है ये, या फिर जो खबरें देते हैं कि अंदर इख्तिलाफ़ात हैं? सवाल ही पैदा नहीं। और फिर तहमीना दुरानी साहबा की ट्वीट जो थी शहबाज शरीफ साहब की नहीं, पर जो उनकी एक अपनी राय है वो सियासत में नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों का शायद फर्स्ट हैंड पता भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल उनकी भी एक अपनी पूरी हिस्ट्री है पूरी ज़िंदगी की। उन्होंने सोशल वर्क बड़ा किया है और बाकी रफ़ाही कामों में जो है वो उनका बड़ा अमल दखल रहता है, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने ढंग से जो है वो बात की है, जो उनको सही लगी उन्होंने बात वो की है।
तो इसलिए उनका हमारी पार्टी से या सियासत उससे में आप उनका कोई रद्द करते हैं मदद तमाम नहीं। मामलात को। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया और अहम तरीन मामलात के ऊपर जो नून लीग की हिकमत अमली है उस पर भी बात करिए, मुस्तकबिल पे बात करिए, सियासी मंजरनामे पर और जो साजिश का जिक्र होता है उस पहलू को समझने की हमने आज कोशिश की है बेनकाब में। फॉर फीडबैक आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पेज के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।